अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के किस्से में हम एक बहादुर की कहानी सुनेंगे। ये बहादुर कोई आम बहादुर शख्स नहीं है। ये कौन है ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन ये बहादुर शख्स इस दास्तान में एक जालिम बादशाह के सामने मौजूद है। उम्र का फर्क ऐसे बयान किया गया है कि जैसे कोई लड़कपन की उम्र होगी इस बहादुर शख्स की, और जो बादशाह है वो बड़ा ही जालिम है। वो बादशाह कौम अमालका का जालिम और जाबिर बादशाह है, जिसका नाम जालूत बताया जाता है। जालूत मैदान जंग में मौजूद है, जंग की तैयारी हो चली है और बनी इसराइल की फौज भी सफबंदी कर चुकी है। यहां बनी इसराइल के बादशाह हजरत तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान मौजूद है, जिसका जिक्र हमने पहले किया, जो लड़कपन की उम्र में बताया जाता है रिवायत के मुताबिक। अब रिवायती जंग में होता यह था उस जमाने में कि बादशाह या उसका नायब आगे आता था लश्कर से और पुकारता था, ललकारता था कि कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके। जालूत भी आया। जालूत को देखा तो ऊपर से नीचे तक लोहे में मलबूस, ये बड़ा उसका जो है वो ताज, चौड़ी छाती, कद लंबा बताया जाता है, गोश्त से लथपथ। अब इसने पुकारा, ललकारा बनी इसराइल की कौम से, ये कौन आएगा मेरे मुकाबले में। तब वो शख्स जो लड़कपन की उम्र में था, अपने आप को बचाते हुए, अच्छा इस शख्स के हाथ में कोई तलवार, नेजा, भाला नहीं है, इस लड़के के हाथ में एक गुलैल है। अब वो गुलैल लिए ये लड़का लश्कर में से अपनी जगह बनाते हुए, अब समझ सकते हैं आप, बड़ा लश्कर है तो जगह बनाते हुए आगे आया और जालूत के सामने खड़ा हो गया। जालूत ने बच्चे को देखा, बच्चे के हौसले को देखा, लेकिन फिर अपने आप को, अपनी बादशाहत को देखते हुए बच्चे को यह कह करके भेज दिया कि चल जा यहां से। लड़के ने अपनी एक थैली में से पत्थर निकाला, गुलैल में लगाया और इससे पहले कि पलक झपकी जाती, वो पत्थर गुलैल के जरिए जालूत के सर पे जा पड़ा। यह मंजर देखकर हर कोई परेशान हो गया कि आखिर हो क्या रहा। चंद लम्हों की देरी, जिसे हम आज के दौर में माइक्रो सेकंड्स कह सकते हैं, इतनी देरी के बाद जालूत जमीन पर ढेर पड़ा था, सर उसका खुल चुका था और जान उसकी निकल चुकी थी। कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद है, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीजों का चाहा उन्हें इल्म दिया। नाज़रीन कराम, वो बच्चा, वो लड़का जिसके हौसले पहाड़ से भी तवील कोई और नहीं, अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर, उनके नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, यहां मैं ये अर्ज करता चलूं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने साथ एक असा रखते थे, एक गुलैल और एक थैली। उस थैली में वो पत्थर जमा किया करते थे जिससे गुलैल का इस्तेमाल किया जा सके। तो जब जंगल में वो जा रहे थे तो एक पत्थर से सदा आई कि ए दाऊद, मैं हिज्र हारून हूं, मुझसे हारून अलैहिस्सलाम ने एक शख्स का कत्ल किया था, मुझे अपने साथ ले लो। गोया आपने उस पत्थर को उठाया और अपनी थैली में रख लिया। थोड़ा आगे और बढ़े तो एक और पत्थर से आवाज आई कि ए दाऊद, मैं हिज्र मूसा हूं, मुझसे मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को कत्ल किया था, मुझे भी अपने साथ ले लीजिए। आपने उस पत्थर को भी उठाया, अपने साथ ले लिया, अपनी थैली में रख लिया। आपको थोड़ा आगे चलने के बाद एक और पत्थर से आवाज आई कि ए दाऊद, मैं हिज्र दाऊद हूं। अब दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोचा कि दाऊद तो मैं हूं और जितने पत्थर मैंने उठाए हैं वो किसी ना किसी नबी ने उन पत्थरों से किसी को कत्ल किया है, हिज्र दाऊद ने किसको मारा। तो पत्थर ने कहा कि मुझसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऐसे जाबिर जालिम बादशाह को कत्ल करेंगे जो जालूत जिसका नाम बताया जाता है। आपने उस पत्थर को भी अपने पास रख लिया। तो गोया किस्सा जोड़ते हैं कि जब
बादशाह ने, बनी इसराइल के बादशाह ने ये ऐलान किया कि जालूत को जो मारेगा उसे मैं अपनी आधी रियायत दे दूंगा, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, खुश हुए और बादशाह के पास चले गए, क्योंकि उनके पास वो पत्थर मौजूद था जिस पत्थर ने उन्हें पहले ही बतला दिया था अल्लाह के हुक्म से कि आप ही जालूत को मारेंगे और मेरे जरिए ही मारेंगे, मैं ही वो पत्थर हूं जो आपकी गुलैल में आएगा और इस जाबिर बादशाह को गिराएगा। आप हज़्म मामूल बाजार की तरफ रवाना हुए। आपकी मुलाकात एक शख्स से हुई। अब वो शख्स कौन था मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ये कोई आम शख्स नहीं था जिससे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुलाकात अब हो रही है। ये अल्लाह ताला की जानिब से भेजा हुआ एक फरिश्ता था जो कि इंसान के रूप में आपके पास आया आपकी तालीमात के लिए। अल्लाह ताला ने इसे भेजा है। आपने हस्बे रिवायत इस फरिश्ते को भी इंसान जानकर वही सवाल किया जो आप हर दूसरे इंसान से किया करते थे कि दाऊद कैसा शख्स है। फरिश्ते ने जवाब दिया, दाऊद बहुत अच्छे आदमी हैं, वो अपने नफ्स और अपनी रैयत के लिए बेहतर हैं, मगर उनमें एक आदत ऐसी है कि अगर वो आदत ना होती तो वो कामिल होते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से पूछा कि आखिर ऐसी क्या आदत है जिसके होने की वजह से वो कामिल ना हो पाए। फरिश्ते ने जवाब दिया, वो अपने अहलो अयाल के खर्च के लिए बैतुल माल से लेते हैं। बस आपका ये सुनना था और आपने अल्लाह के हुजूर में गुजारिश की, दुआ फरमाई कि या अल्लाह पाक मुझे कोई ऐसा हुनर सिखा दीजिए जिसकी वजह से मुझे बैतुल माल से कुछ ना लेना पड़े अपने लिए और अपने अहलो अयाल के लिए, बल्कि मैं खुद ही अपना गुजर बसर कर लूँ। अल्लाह ताला ने आपको ज़िरा बनाने का हुनर सिखाया। आपके मौजज़ों में एक मौजज़ा ये भी शामिल है कि आप लोहे को मोम की तरह मोड़ दिया करते हैं। आपके हाथ में आने के बाद लोहा अपनी सख्ती भूल जाता था। आप जो शेप, जिस सांचे में उस लोहे को ढालना चाहते ढाल देते थे और आप ज़िरा बनाने लगे। एक दिन में रिवायतों के मुताबिक आप एक ज़िरा बनाते थे जिसकी कीमत 600 दिनार या दरहम बताई जाती है। अब यहां मौजे की अगर बात निकल आई है तो आपको यह भी बताते चलें कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा जो कि बहुत ही बड़ा मौजज़ा है वो ये भी है कि आप बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत और बड़ी पुरजोश पुरनूर क़िरात किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया में फरमाते हैं, हमने पहाड़ों को दाऊद के लिए मसख्खर कर दिया कि उनके साथ तस्बीह करते थे और जानवरों को भी मसख्खर कर दिया था। अल्लाह। नाज़रीन किराम, अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल हो चली है और आपकी वफात का वक्त करीब आ गया है। 100 साल की उम्र में आपने वफात पाई। आप अलैहिस्सलाम ने वसी और इस सल्तनत 40 साल तक बतौर हाकिम, बतौर नबी, क्योंकि दोनों खुसूसियात आपको अता की गई थी। बनी इसराइल के आप पहली शख्सियत थे कि दोनों खुसूसियात आपके पास, नबूवत की भी और बादशाहत की। आपने 40 साल तक ये फ़राइज़ अंजाम दिए। नाज़रीन किराम, किस्सा मुकम्मल हुआ।